मेरी जिंदगी के सिर्फ दो ही रूल हैं। काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए। हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं देसी वर्कआउट के रूटीन के बारे में, या देसी एक्सरसाइज के रूटीन के बारे में, जो कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग इसके बारे में पूछ भी रहे थे कि हमें कैसे देसी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कब कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट इसी के बारे में जानकारी देने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना। साथ में बहुत सारे ऐसे बंदे भी हैं जो लगातार देसी एक्सरसाइज भी करते हैं लेकिन उनकी मसल गेन नहीं हो पाती, क्या गलती कर जाते हैं, इसके बारे में भी बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। साथ में इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लेना, ताकि जो भी वीडियो है आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग होम वर्कआउट करते हो, देसी एक्सरसाइज करते हो, या फिर आप जिम पर भी जाकर के वर्कआउट करते हो, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वर्कआउट प्लान के बारे में। उसी वर्कआउट प्लान से अब जब आप एक्सरसाइज करोगे तभी आपकी जो बॉडी है वो बनेगी और आपकी मसल है वो बढ़ेगी, गेन होगी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि कौन से दिन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे कब क्या करना चाहिए, कितना रेस्ट लेना चाहिए, वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मंडे टू सैटरडे का प्लान बता रहा हूँ। संडे को आपको रेस्ट लेनी है, मंडे को आपको करनी है चेस्ट की एक्सरसाइज, ओनली चेस्ट की एक्सरसाइज। ठीक है, आगे ये भी बताऊंगा, आगे एक्सप्लेन करके बताऊंगा। उसके बाद आपको ट्यूसडे को करनी है बैक की एक्सरसाइज। उसके बाद आपको वेडनेसडे करनी है बाइसेप और ट्राइसेप की एक्सरसाइज, वेडनेसडे करनी बाइसेप और ट्राइसेप की एक्सरसाइज। उसके बाद आपको थर्सडे करनी है पेट की और शोल्डर की, ये दोनों की एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद आपको फ्राइडे करनी है थाई की एक्सरसाइज और काफ की एक्सरसाइज, जो कि ये भी बहुत मायने रखना होता है और ये भी आपकी मजबूत होनी चाहिए। तो आपको फ्राइडे को थाई और काफ की एक्सरसाइज करनी है, और उसके बाद सैटरडे को करनी है आपको फिर चेस्ट की एक्सरसाइज। ठीक है, उसके बाद संडे को रेस्ट लेना है। ये आप नोट भी कर सकते हैं और इसी को अकॉर्डिंग आपको चलना है। इसमें आपके वर्कआउट चेंज होते हैं, लेकिन जो रूटीन है वो यही रहता है, लेकिन वर्कआउट कुछ दिन बाद चेंज होते रहते हैं, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, ये आपको प्लान बता दिया। अब जब आप जिम करते हो या देसी वर्कआउट करते हो या जिम पर भी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हो, तो उससे पहले आपको बॉडी पे वार्म अप करना चाहिए। मतलब 3 एक्सरसाइज तो कंपलसरी ही है कि आपको डेली ही करना है। जैसे आप मंडे जाते हो या ट्यूसडे जाते हो एक्सरसाइज करने, तो आपको सबसे पहले चिनअप लगाना है। ठीक है, 3 सेट चिनअप के लगाने हैं, ये वाले। उसके बाद डिप्स लगाने हैं 3 सेट। उसके बाद कुछ स्क्वाट मार सकते हैं, या फिर आपके बैक की कुछ जुगाड़ बना रखा है तो वो कर सकते हैं। 3-4 एक्सरसाइज आपको डेली करनी है। उसके बाद ही आपको चेस्ट की शुरुआत करनी है, फिर उसके बाद बैक की शुरुआत करनी है। ठीक है, तो ये 3 एक्सरसाइज आपको डेली करनी है। जिम मतलब वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले ये सब कुछ करना है। उसके बाद आपको चेस्ट की, फिर उसके बाद अगले दिन बैक की, ये करनी है। अब बात करता हूँ, जैसे आप मंडे को एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं तो वो आपने 3 एक्सरसाइज कर लिया। उसके बाद आपको आज चेस्ट लगाना है। चेस्ट में अलग अलग तरीके से कई सेट होते हैं। तो सबसे पहले आपको, जैसे आप प्लेन बेंच मार रहे हो चेस्ट में, तो प्लेन बेंच के लगभग 3 या 4 सेट लगाने हैं। 4 सेट में अगर आप पहला सेट लगा रहे हो 15 का, 20 किलो का वेट लगा करके आप 15 का सेट लगा रहे हो, उसके बाद फिर आप दूसरा सेट जब लगाओगे, प्लेन बेंच के ही 4 लगाने हैं, तो उसके बाद जब दूसरा सेट लगाओगे तो उसमें कुछ वेट ऐड करोगे और उसके जो रैप्स हैं वो कम करेगा। अगर आपने पहला सेट 15 का लगाया है तो उससे बाद अगला वाला जो सेट आपको लगाना है वो आपको 12 का लगाना है। उसके बाद जो अगला लगाना है, तीसरा सेट लगाना है, तो उसमें भी कुछ वेट ऐड करके, मतलब वेट बढ़ा करके, फिर अगर आपने 12 का लगाया तो फिर 10 का लगाना है। फिर उसके बाद जो चौथा सेट लगाना तो उसमें भी कुछ वेट आपको ऐड करना है, बढ़ाना है। उसके बाद फिर चौथा सेट अगर आपने 10 का लगाया है तो 8 का लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका मतलब पूरा प्लान। ठीक है, अब जब आप एक सेट लगाते हो तो सेट के बीच जो आपका रेस्ट है वो कितना होना चाहिए? तो कम से कम आपका जो सेट के बीच रेस्ट होना चाहिए 15 से 20 सेकेंड का ही रेस्ट होना चाहिए। इससे ज़्यादा रेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बॉडी पंप हो जाती है, खुल जाती है। फिर अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज लेते हो तो फिर बॉडी को रिलैक्स मिल जाता है। इसलिए कम से कम 15 या 20 सेकेंड से ज़्यादा का आपको बीच में रेस्ट नहीं लेना। ठीक है, उसके बाद बात करता हूँ कि आपका प्लेन बेंच, अगर चेस्ट लगा रहे हो, प्लेन बेंच हो गया, डाउन बेंच हो गया, साइड डंबल हो गए, और आपका अगर जुगाड़ बना रखा है तो एक पीछे अगर रबड़ का होता है, मैं साइड में भी कुछ एक्सरसाइज लगा रहा हूँ। चेस्ट की बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं, तो ये सारी आपको 2 घंटे जबरदस्त पसीना बहाना है। उसके बाद
मतलब मंडे को आपने ये कर लिया, उसके बाद फिर ट्यूसडे को आना। ट्यूसडे को आपको बैक की एक्सरसाइज करनी है। बैक की एक्सरसाइज शुरू करने से पहले 3 सेट कंपलसरी जो बताया था आप मैंने, चीन अप हो गया, डिप्स हो गए या स्क्वाट हो गया, या कुछ बैक का जुगाड़ बना रखा है वो कर लिया। उसके बाद बैक में शुरू हो जाना। सेम ऐसे ही बैक में भी करना है कि पहला सेट इतने का लगा लिया, उसमें कुछ और अगला सेट जब लगाना तो कुछ और वेट बढ़ा करके फिर उसके बाद अगला सेट लगाते हैं। ठीक है, तो ये आपको प्लान करके चलना। ठीक है, तो सेम आपको मंडे टू सैटरडे सेम यही प्लान करके चलना है कि मंडे को आपको चेस्ट, उसके बाद बैक, फिर बाइसेप ट्राइसेप, फिर आपका पेट और शोल्डर हो गया। ठीक है, उसके बाद थाई और काफ हो गए, फिर उसके बाद चेस्ट। और जब आपका मंडे आएगा तो फिर चेस्ट से नहीं शुरू करना, फिर आपका होगा मंडे को आपको बैक लगाने होगा, फिर उसके बाद वेडनेसडे को आप बाइसेप ट्राइसेप को लगाने, मतलब उसी सीरीज में चलना है। और जैसे जैसे आपके डेज आएंगे वैसे वैसे वो एक्सरसाइज भी बढ़ते रहेंगे, मतलब राउंड होती रहेंगे। ठीक है, ये नहीं कि अगर आपने सैटरडे को चेस्ट की एक्सरसाइज की है तो फिर आप मंडे को चेस्ट की ही करो, फिर मंडे को आपको बैक की करना है। ठीक है, तो ये प्लान करके आपको चलना है। और प्रत्येक एक्सरसाइज अगर आप चेस्ट लगा रहे हो तो कम से कम 5 से 6 सेट तो लगाना ही लगाना है प्रत्येक एक्सरसाइज के। लाइक प्लेन बेंच हो गया, अपर बेंच हो गया, डाउन बेंच हो गया और क्रॉस डंबल हो गए, तो ये सब लगा करके सबके 3 या 4 सेट लगा करके कम से कम 4 या 5 सेट लगाने हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और दोस्तों, इससे पहले मैंने वीडियो देसी डाइट की भी बना रखी जो कि बहुत सारे लोगों को पसंद आई है, तो अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से फॉलो करके देख सकते हैं। बहुत लोगों को वो डाइट यूज किया, बहुत लोगों को वो डाइट पसंद भी आई और उसके रिजल्ट भी सामने आ रहे हैं। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है और आई बटन में भी लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से जा करके आप लोग चेक कर सकते हैं और वो डाइट फॉलो कर सकते हैं, जो कि 100% आपको रिजल्ट सामने आएंगे। ठीक है, और इससे रिलेटेड देसी वर्कआउट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या अदर कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी साइड में दिख रहा होगा, तो फॉलो करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर भी जरूर कर देना। और चैनल पे नए हैं, चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब भी कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक भी कर लो, ताकि जो भी वीडियो है आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। चलिए गाइस, फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।